जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि शेप कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास शेप कौन सी है, स्क्वायर है और स्क्वायर का क्या दिया हुआ है, एरिया। हम गिवन डाटा को लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की बात की जाए तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया गया आपको, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास है एक स्क्वायर, ठीक है जी। उसका इनसाइड जितना एरिया ये आपको बता दिया गया कि ये कितना है, 264। और हमें पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। एरिया का फार्मूला वो दे देता है L मल्टीप्लाई बाय L इज इक्वल्स टू L स्क्वायर। ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है, अगर हम लर्न करें तो ये हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला होता है। पेरीमीटर के लिए आपको ऑल साइड्स को प्लस करेंगे L L L अगेन L। ये पेरीमीटर होता है। सो दैट मीन हाउ मेनी टाइम्स L, 4 टाइम L। पार्ट ए में आपसे पूछा गया कि आपने क्या फाइंड करनी है, L। अब आप देखिए आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, जो गिवन डाटा एरिया है। आप एरिया को यूज करेंगे और एरिया के अकॉर्डिंग आप उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास गिवन डाटा जो था एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, L स्क्वायर एरिया। L स्क्वायर तो हमें गिवन ही नहीं है, सिर्फ एरिया गिवन है। सो दैट मीन 264 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमें स्क्वायर रूट L स्क्वायर निकालना। स्क्वायर रूट L के लिए दोनों साइड पे हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर रूट। ये हमने ले लिया स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। और प्रीवियस जब हम देखते हैं तो हमारे पास है 264। आंसर इसका आएगा 16.25 राउंड ऑफ करने से, और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। सो दिस इज पार्ट ए, लेंथ फाइंड करने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, गिवन डाटा को ही यूज करेंगे। अब पार्ट ए में हमारे पास लेंथ आ गई। इसी तरह से हमने फाइंड करना है अगर इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। पेरीमीटर के फॉर्मूले के लिए हम चलते हैं। तो हमारे पास है पेरीमीटर बी पार्ट में सॉल्व करेंगे पेरीमीटर के लिए। तो पेरीमीटर 4 टाइम L आ जाएगा, P सेम एज इट इज 4 इंटू L की वैल्यू क्या हमारे पास आई थी सॉल्व करने से, 16.25 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम इससे सॉल्व करते हैं 16.25 मल्टीप्लाई बाय 4, सो दिस इज 65 सेंटीमीटर। एंड दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने पार्ट ए में उसका लेंथ फाइंड करनी थी। लेंथ फाइंड करने के लिए हमने यूज किया उसका एरिया ऑफ द स्क्वायर, और पार्ट बी में पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमने फाइंड किया 4 टाइम L से मल्टीप्लाई कर दिया, और L हमने कहाँ से यूज किया, जो पार्ट ए में हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 136 मीटर, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले नंबर पे हम लोग डायग्राम को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो तो आपके पास अगर एक ये सर्कल होता है, सर्कल का जो बाहर का रीजन होता है पेरीमीटर का स्पेसिफिक नेम दिया जाता है सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई r। और उन्होंने डाटा के अकॉर्डिंग बता दिया कि वो कितने मीटर है, 136 मीटर है। पार्ट ए में बोला गया कि आप क्या फाइंड करेंगे, रेडियस, और पार्ट बी में बोला गया कि आप उसका एरिया फाइंड करेंगे। अब आपको पता है कि जब हम एरिया के सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो उसका फार्मूला 2 पाई r हो जाता है, लेकिन इनसाइड जितना एरिया होता है उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, ठीक है जी। ये इसका फार्मूला होता है। दोबारा से मैं इसको डिफरेंशिएट कर देती हूँ। डिफरेंशिएट करने के लिए इसको मैं कलर चेंज करती हूँ। एरिया का फॉर्मूला होता है बेसिकली पाई r स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके लिए गिवन डाटा यूज करेंगे। तो गिवन डाटा में यही आपको बोला गया है कि आपके पास जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है वो कितना है, 136 है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पार्ट ए के लिए। रेडियस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस कितना गिवन है? 136 गिवन है, 136 गिवन है, और 2 पाई आर सेम एज इट इज रहेगा। मैं यहाँ पे लाइन लगाती हूँ। अब देखिए 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, आर 136। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए 136 इज इक्वल्स टू 44/7, साथ में लिखा जाएगा आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इनको तो 136 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 44 विच इज इक्वल्स टू आर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करते हैं 136 मल्टीप्लाई बाय 136 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 44। सो दैट मीन आंसर आर का आंसर आ जाएगा 21.6 राउंड ऑफ करने से, और साथ में क्या लिख दिया जाएगा? मीटर। सो दिस इज योर रेडियस। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। हमने इसी के अकॉर्डिंग पार्ट ए में जो रेडियस फाइंड किया हुआ है हम इसी को यूज करते हैं पार्ट बी में। तो उसमें हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला विच इज पाई आर स्क्वायर। अब आप देखेंगे a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू हमने प्रीवियस कितनी निकाली है? 21.6 मीटर। और इसका लेंगे स्क्वायर। पहले हम आर स्क्वायर का 2 टाइम स्क्वायर लेंगे। आर स्क्वायर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 21.6 मल्टीप्लाई बाय 21.6। इसका आंसर आएगा 22/7 एज इट इज, और साथ में क्या लिखा जाएगा? 466.56। इसको हम आंसर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 22 से और फिर डिवाइड करेंगे 7 से, डिवाइडेड बाय 7। सो दिस इज योर आंसर 1466.3 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी मीटर आएगा और फिर इधर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आप इसको नियरेस्ट 10 नंबर के अकॉर्डिंग इसको करेक्ट करें तो दैट इज 1470 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट्स एरिया। एरिया ऑफ द सर्कल के लिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे और पैरामीटर जो सर्कमफेरेंस था इसका सर्कल का वो गिवन था, हम उसी को यूज करके क्वेश्चन नंबर 7 से रेडियस फाइंड करेंगे। जब रेडियस आ जाएगा फिर हम इस रेडियस को इधर पुट करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 and 7। थैंक यू सो मच।